तुम शादीशुदा हो ना? शादी हुई तो वही सर। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब मेरी बीवी आई थी करीना, तुम काफी फैल गए थे। सर ऐसी बात नहीं है, आपकी नहीं किसी की बीवी में फैलता ही नहीं। शाबाश। I didn't know अर्चना, you know अर्चना जी, मैंने अपनी पहली पिक्चर डेब्यू फिल्म की थी मेरे जी। साथ। हाँ, कौन मेरे सी साथ वाली? मतलब मेरे मैं साथ heroine नहीं थी। मतलब ये भी थी हाँ, मैं भी अच्छा, थी। कौन सी फिल्म है मैम? आशिक आवारा आशिक आवारा। अच्छा। 1993। ओले ओले। नहीं, वो एक दूसरा था। ओले ओले ये दिल लगी थी। हाँ। उमेश मेहरा की फिल्म और थी। आशिक आवारा के दौरान मेरी शादी हुई थी परमीत के साथ। That's right. और आशिक आवारा के सेट पर मैं 2 बजे पहुंची, 15 मिनट लेट। उसी दिन उमेश ने डिसाइड किया था कि जो भी आर्टिस्ट लेट आएगा, काफी लोग लेट आते थे, उनको मैं डांटूंगा। मैं हमेशा पंक्चुअल थी, उस दिन 15 मिनट लेट आई तो मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया। और मैं ये बता भी नहीं सकती थी कि मैंने शादी की है, बिकॉज़ हमने चुपचाप शादी की थी। Secret wedding. सीक्रेट वेडिंग। That was fashionable in those days. हाँ, या इट वाज अ नेसेसिटी दोस डेज। एक्चुअली सीक्रेट करनी पड़ी बिकॉज बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ी हुई थी। उनको फिर बताया गया कि ये भी लड़की हैं। अच्छा अर्चना जी, आपको पता है जब कोई किसी को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना हो तो हमेशा हम ये बोलते हैं ना, तेरे बड़े नवाबों वाले शौक है ना? तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, नवाबों वाले शौक क्या होते हैं? पतंग उड़ाना है? ये कौन से शौक होते हैं साहब सर? अभी मैं क्या बोलूं, पटौदी में जब हम छुट्टी में जाते हैं तो हैं कुछ 20-25 लोग जो काम करते हैं वहाँ हमारे लिए। अच्छा जी। तो जब वर्कआउट करते हैं तो एक आदमी हाथ उठाता है मेरा ऐसा, तो टांग उठाता है जब लेग्स करते हैं, तो ऐसा बड़ा कूल नवाब है यार, वाह। मैं मजाक कर रहा हूँ। आजकल कोई नवाब नहीं है, तो सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं ये तो है सर, बिल्कुल। जी। और आपकी ये मेहनत है, आपका टैलेंट है कि आज आप हर दिल में बसते हैं। पर सर जैसे आम जनता के मन में तो सवाल रहते हैं ना कि सैफ जो है छोटे नवाब आपको कह के बुलाते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने आम आदमी वाले जो काम है वो कभी किए हैं? तो कुछ सवाल है जनता के जिन्होंने मुझे लिख के भेजे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह गॉड, अभी वो पूछेंगे कुछ प्याज का दाम या कुछ। नहीं। और फिर मुझे एक बार 0 on 10 मिलने वाला है मुझे। नहीं एक बार। हाँ एक्चुअली आपकी मेमोरी कितनी शार्प है सर। हमने पूछा था वो 5 साल पहले सैफ सर जब हमारे शो पे आए थे पहली बार, तो मैंने रिहर्स भी किया कि 130 प्याज के, करेक्ट? कपिल को खुद नहीं पता सही जवाब। 60 रुपए, 60। 60 रुपए किलो। कम हो गए यार। ये गलत है। मैंने प्याज खाना वापस शुरू कर दिया। मूवी स्टार्स को कुछ ज्यादा ही मतलब चिपकाते हैं हाँ। प्राइस, आई थिंक। नहीं करने। तो सर ये सवाल है आपके फैंस के, वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी छोटे नवाब ऑटो रिक्शा में बैठे हैं? हाँ बिल्कुल बैठे हैं, कब? बहुत बार। एक्चुअली मैं तैमूर को घुमाने ले गया था। अच्छा। 1 साल हो गया होगा। कभी कभी मैं बांद्रा में रहता हूँ तो यहाँ से जाने में कम वक्त लगता है छोटी गाड़ी जी। को, तो काफी बार बैठे हैं। वाह, या कौन सी बड़ी बात। एक बार पहने हुए कपड़े जी, बिना धोए फिर से पहने कभी? कहते हैं कि जीन्स को धोना ही नहीं चाहिए। उनका तो जो कहते हैं आप मानते हैं? पर सर आपकी जैकेट बड़ी कमाल की, कहाँ से ली आपने? थैंक यू। ये अर्जुन खन्ना डिजाइनर ने। अच्छा, खुद वहाँ की से बनवाते लिया। हैं आप? हाँ। ये आपकी पैंट किसने फाड़ी? फैशन। कहते हैं कि नवाब लोग तो किसी की नौकरी करते नहीं जी। आपने कभी कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद कभी कोई जॉब की है? हाँ, जब मतलब मैंने स्कूल खत्म करके जब दिल्ली आया था, हाँ जी। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने थोड़ा काम किया था। एक्सपीरियंस के लिए किया होगा, पैसे की थोड़ी ना कमी थी। एक्चुअली मेरी पैसों की कमी थी या नहीं थी, मेरे फादर बोलते थे कि अच्छा तुम्हारे सारे दोस्तों का एवरेज पॉकेट मनी जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा। अच्छा। तो हमेशा पैसों की कमी थी। हाँ। तो हम और चाहते थे लेकिन मिलता नहीं था। ओके, वेरी गुड। हाँ। अच्छा, कभी टूथपेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है हैं? कि टूथपेस्ट जो होता है हाँ वो खत्म हो जाता है जी। तो हमें कोई देख भी नहीं रहा होता उस समय। हाँ। बाथरूम में खुद ही खड़े हैं, Correct. तो उसको दबा दबा के Of course, ऐसे या बिल्कुल। और इसको ऐसा उसका, और फिर जो वो लास्ट पोर्शन रहता है, हाँ। वो पुड़ुक से जाके और फिर इसको फिर बेसिन से उसको ऐसे ही निकाल के। क्या ऑब्जर्वेशन है। या। लास्ट वाला जो या। रहता है ना वो हाँ। क्रीम,
वो फुटुक करके, वो बेसिकली जो फुटुक करके जिसमें ऐसे। रैप में होती ना, वो थूकती है, कहती या करेक्ट। ओहो। यार हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ऐसे काम भी नहीं किए होंगे। हर बार, बहुत बार। अच्छा, पीठ पे खुजली हो कहीं जी तो ऐसे दीवार से ऐसे किया? हाँ किया है, बहुत बार किया है, ऑफ कोर्स किया है। सारे काम आपके हमारे वाले ही है। या क्या जरूर किया। अच्छा, कभी कभी होता है पेंट की जिप जो होती है ना वो ढीली हो जाती है, तो फिर मोमबत्ती लगा के उसको सही करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्वेंशन? मोमबत्ती अंदर से नहीं सुना मैंने। किस किसने किया है ये लाइफ में? लेकिन मैं एक पूछूं, अगर मोम हाँ। कपड़ों पे गिर जाए हाँ। तो उसे कैसे निकालते हैं, या मालूम है आपको? पाउडर। कैसे निकालते हैं? आप उसको आपको डीप फ्रीज में डालना पड़ता है, फ्रिज अच्छा। में, फ्रिज में फिर वो डाल के अकड़ तो जाती एकदम है। अकड़ जाती है, या उस पे कागज लगा के इस्त्री करना पड़ता है, फिर वो ऐसे स्टिकर की तरह निकल जाता है। देखो नवाबों वाले शौक, ये देखा? सब करते क्या हैं। बात है। जब जब आप अपने गांव जाते हैं, पटौदी गांव जाते हैं जब, तो छत पे कभी मच्छरदानी लगा के सोए आप? हाँ, मेरी दादी ऐसे बाहर सोती थी। अच्छा। और हम बहुत बार बाहर सोए हैं वाह। ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। The moment the sun rises. या सूरज आ जाता है तो Actually, 6 बजे उठना छत पे पड़ता अगर है, आप तो सो 6 बजे उठ के रूम में चले जाते हैं। तो बड़ा फायदा है वैसे बाहर सोने का, सुबह सुबह आदमी या नींद फ्रेश खुल जाती एयर। है। अच्छा, कभी बचपन में पापा की जेब से पैसे निकाले? जी हाँ, एक्चुअली मेरी माँ जो हैं उनको पूरा अंदाजा रहता है कि कितने पैसे कहाँ हैं, तो कभी कभी जब इमीडिएटली पकड़ा जाता था। अच्छा। जब मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी थोड़े रईस थे उस टाइप के, तो बिस्तर के पास उनका एक नोटों का गड्डी रहता था। अच्छा। लंदन में, तो कभी कभी निकाल कभी लेते। पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो पता था कि मम्मी से करूंगा तो इमीडिएटली पकड़ा जाऊंगा। सर, कभी गिल्ली डंडा खेला है आपने? खेला है, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, सब कुछ खेला है वाह। जी। मैं तो सुना था कि नवाब लोग ज्यादातर गोल्फ खेलते हैं। नहीं तो हम भी गांव में बड़े हुए हैं यार, वो तो साइकिल को वो पहिए के साथ, डंडे के साथ वो भी खेला वो है। करना चाहेंगे आप? हाँ, तो वो जरूर। लेके आओ। अरे हमने सोचा था एक्चुअली यार, आपने हमारे मुंह की बात कह दी। इससे क्या है, हमारी टीआरपी बढ़ती है जैसा कि छोटे नवाब टायर चलाते पकड़ के। आइए सर, आइए, इस एक इसको ही तरफ से कैसे? रेस लगाते हैं ना। अर्चना जी, एक सेकंड। रेडी? आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगी? Okay. 1, 2, 3, go. बैड। क्या बात है सर। You did it like a pro. Then तो सर, ये जो जनता के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आइए, पधारिए। तो सैफ सर से हमारी बातें होती रहेंगी। फिलहाल बुला लेते हैं हम सबकी फेवरेट, बहुत ही प्यारी वर्सेटाइल एक्टर्स तब्बू जी, और साथ में फरीदा जलाल जी, और उनके साथ आ रहे हैं मिस्टर चंकी पांडे और कुबरा सैफ, और इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही अलाया फर्नीचर वाला। You have to sit next to him. Go. तब्बू जी, यहाँ आइए ना आप। Sorry. इतनी दूर क्यों? आप वेट कर रही थी कि आप कब बुलाएंगे कि मेरे पास आके बैठ जाओ तब तो मत बोल तब्बू, मत बोल. माइक है, माइक लगा ले माइक लगा हुआ है। तो ये क्यों पकड़ी हूँ मैं आपको देख के देखो कुछ बस आप कॉमेडी कोई कर नहीं सकता mesmerize हो आपके गई आगे। मुझे देख के। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंकी Thank you. सर, कुबरा, फरीदा जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अलाया, बहुत बहुत वेलकम आपका। तब्बू जी, थैंक यू दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। मैंने सुना है बेस में बोलो ना तो लड़कियों को अच्छा लगता है। बकवास मैं आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ सर अब मैंने मेरी शादी में तब्बू जी को फोन किया तो हंसी जा रही है, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं कहा मेरी नहीं हो सकती। बोलते नो। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी आपसे तो हो नहीं सकती। तो हम तो बस भाई क्या करें। पर बड़ी क्यूट लगती हैं आप, बड़ा हंसती हैं ना, तो अच्छा लगता है। इसलिए आपके शो पे बार बार आती हूँ मैं। देखिए आते रहा करें आप, जरूरी थोड़ी ना फिल्म आए तभी आए, वैसे ही आप आ I know जाया करें यार। आप।
सच्ची नहीं, ताकि मैं आ सकूं इसलिए मैं आजकल ज्यादा फिल्में कर फिल्में रही कर हूँ। रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हम आपके फैन हैं, हमेशा देखना चाहते हैं। बाकी चंकी सर, क्या किस्मत चल रही है आपकी? Really, mind blowing. दिन तो इनके चल रहे हैं। इतनी खूबसूरत हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं आप, ऊपर से तीसरी बार कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला 6 महीने में 3 बार। इस सीजन में। Wow. तो आपको पता है, आपकी ये कामयाबी देखकर बैंक आपको बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है। कब? अरे आपको पता है, बैंक वालों को अर्चना जी बोलते हैं कि चंकी मेरा दोस्त है, आपके नाम पे लोन ले लेती हैं। नॉन रिटर्नेबल लोन। चंकी को वो चाहिए, लोन नहीं चाहिए, उसे खाली पैसा चाहिए, पर दे दो, वापसी की बात मत करो। हाँ। खूबसूरत लड़कियों को देख के जवानी तो समझ में आ रही। फिल्म में जाने मन कौन है? फरीदा जी? Yes. फरीदा जी जाने मन है। फरीदा जी तो हैं, सबकी जाने फरीदा मन। जी जाने मन है। Actually, जवानी ही इनकी जाने जवानी मन ही है। जाने मन है। इनकी जवानी। जाने मन है। तो ये Okay. क्योंकि जवानी को बहुत मतलब प्यार it's all about the जवानी basically. अरे चंकी सर, क्या आपका क्या किरदार है फिल्म में? मैं एक नाइट क्लब का मालिक हूँ ओके। और सब लोग को फ्री में दारू पिलाता हूँ, तो बहुत जल्दी कंगला भी हो जाता हूँ। कितना अच्छा लगेगा आपके सब दोस्तों को देख के कि आप सबको मुफ्त में दारू पिला रहे हैं, बिल्कुल उल्टा आपके कैरेक्टर के। अमेजिंग ड्रीम सीक्वेंस। ऐसा कब होगा चंग? सैफ सर को फिल्म में उनकी जो माँ है वो गलत समझ लेती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर हम लोग किसी को गलत समझ लेते हैं कि जैसे तब्बू मैम आप इतनी प्यारी हैं, किसी को भी देखती इतना प्यार से देखती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को वैसे प्यार से देखा और वो पीछे पड़ गया हो आपके? कोई ऐसे फैन कभी हैं? फिर आप क्या बोलती हैं उनको जो ऐसे पीछे पड़ जाए कोई? उस हिसाब से हम तैयारी कर लें। अगला सवाल। ओके, ये तो ये कोई सवाल नहीं था, ऐसे मन में आया था। अच्छा, अभी सैफ सर को फरीदा जी गलत समझ लेती हैं कि अरे कहीं तुम गए तो नहीं। बहुत बार मैंने जैसे यही सवाल पूछा, सर कभी कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में, आपने किसी को कोई बात बोली और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया, कभी ऐसा आपके साथ होता है? हालांकि आप इतने स्वीट है। बहुत बार हुआ ऐसा, ज्यादातर इंटरव्यूज में। अच्छा। अच्छा, सैफ भाई पे ना बड़ी लड़कियों का क्रश है। अलाया, आपकी ये पहली फिल्म है सैफ सर के साथ, और आपको ये सोच के ये नहीं लगा कि यार अरे सैफ पे इतनी लड़कियां मरती हैं और मेरी बारी आई तो मेरे पापा बना दिए? आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैं काफ़ी फ्लैटर्ड थी। और हाँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। कह दो, कह दो। कह दूँ। कल हम प्रमोशंस कर रहे थे और बहुत सारे लोग सैफ सर को आके कह रहे थे, ओ माय गॉड सैफ सर, माय मदर इज सच अ बिग फैन ऑफ यू। और सैफ सर कह रहे थे कि मदर, व्हाई इज एवरीवनस मदर अ फैन? और फिर वो कहे व्हाटएवर पेज द बिल्स। 4 बार हुआ यार। या इट प्लीज बिफोर वी गो वी नीड वन पिक्चर फॉर माय मदर। मेरे लिए वन स्टेप टाइम marches on. But you're cutting across generations, ना? I don't Seth? mind, I don't हाँ। mind, very happy ये तो बहुत anyway. अच्छी बात है। हाँ। थैंक यू। अरे कुबरा के साथ मैंने बहुत सारे लाइव शोज किए हैं, जब मैं बहुत लाइव शोज करता था। 8-10 साल पहले हमने बहुत लाइव शोज किए हैं। पर अच्छा, तब मुझे पता नहीं था कि कुबरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। कुबरा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने इतने शोज किए, कभी तुमने बताया नहीं तुम किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो। आपने कभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया कपिल? तो सिर्फ मेरे लिए रिजर्व्ड है वो। क्या ये गलत बात है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो मैं फिर पक्का समझू। ये फ्लर्टिंग ना कपिल की कैमरा के लिए रिजर्व्ड है। अच्छा, लाइव शोज में नहीं खर्चा करते? हाँ। नहीं नहीं नहीं। पर मेरे को सीरियसली नहीं लेता कोई। किसी को अगर बोल भी दिया बहुत प्यारी लग रही, ये सो क्यूट, मैं चल क्यों, आपकी शादी तो हो गई ना, मतलब आपकी वाइफ ने आपको सीरियसली लिया है ना किसी पॉइंट पे? तो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन। पॉइंट पे किसी मतलब Next इसी question. किसी पॉइंट अच्छा कुबरा, लेकिन आपका तो सुना था आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं एक्टिंग में। कहीं पे आपने बोला है खुद ही कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं, नहीं था। मतलब मुझे पता नहीं था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं कर भी लूंगी, इसीलिए अच्छा। तो जो मौका मिला मैंने किया। जैसे कि पहली फिल्म में तो मैंने मेड का रोल किया था ना, मुझे पता नहीं कि अगला मौका मिलेगा या नहीं, तो हाँ, जो actually- मौका मिला मैंने किया। सच। और फिर जब Absolutely. हाँ, तो मतलब यार That's amazing. सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं, ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं। आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना हाथ की यस या नो, जो भी आपने मैं पूछूंगा आपसे, ये आपके लिए है।
ये आपके लिए सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। जी। आपके पास भी रहेगा एक? हाँ मेरे पास भी रहेगा सर। ओके, तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है, आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं, बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो, या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता है ना कि चप्पल टूट गई हो, ऐसे कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल आपकी भी हील टूटी थी? जी। तो भगवान ने तो आपको इनबिल्ड हील देके भेजा है, आप मतलब आप ना हील पहनना करे, पता क्यों? क्यों? कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आपके नीचे आगे आदमी मर सकता है कोई, इतनी ऊंचाई से गिरेगी। अलाया, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, होता ही रहता है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो चेक मेरा कराओ डॉक्टर हील को। जो है नहीं, मेरा हील टूटता ही रहता है। तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियां ऐसे? लंबा दिखना है ना मुझे। पर मैं सोचता हूँ यार कितना मुश्किल होता है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब आप हील पहन के चलना, मतलब अभी मैं इमेजिन करूँ कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी, चलिए चला ही नहीं जाता। हेलो हाय हाय, कोई पीछे बुला ले, हाय। कुबरा, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मुझे याद नहीं है मगर टूटी जरूर है। 100%। चक्की सर, आपके साथ? मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था नहीं, तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ आप। मैं जूतों की बात कर रहा हूँ। रामायण के लिए गया था लाल किला में। अच्छा। तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे, जूते निकालने पड़ेंगे। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए। मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया। अरे नए खरीद लेता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब, क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना, पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, जैसे उबासी आ रही हो, यॉर्निंग, तो ऐसे कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे। ऐसे कभी हुआ है? फिर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी आपके साथ नहीं हुआ? इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल टू यॉन। हाँ, हम नाटक क्यों करेंगे? मैं यॉन करती हूँ। आदमी कभी कभी करता है ना कि अरे यार, मैं ऐसी नाटक नहीं करती। लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कभी गौर से देखना सैफ सर, जो डॉग्स होते हैं, Yeah. अगर आप आवाज करना, कोई अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना, ठीक है? कुत्ते एकदम से करते हैं, बता। अच्छा, मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की। आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना, स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगता है, फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे, जो भी। कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए, वो जाते जाते करता है, पता नहीं चलता, ऐसे भाग रहा है। अच्छा, ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया, जो बहुत लकी है, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपको आते हैं लेकिन ऐसे ना? रोज आते हैं। रोज आते हैं। हाँ हाँ। आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें? हैं? मैं उनको ही भेज देता हूँ ऑफिस। गुड वन। सैप्स, नहीं आते हैं मुझे। अच्छा, आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? एक बार किया था। क्यों? अच्छा, शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब। नहीं नहीं, कुछ तो होगा, नहीं, टशन मैंने होगा। सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए, मैं करता हूँ आगे। तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया? मैं अपनी माँ को भेजा, उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया? तो मैं उसके बाद नहीं किया। कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो? आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो? नहीं, इनफैक्ट तब्बू, आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं, वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया? अरे मैं क्या है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना, तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं। आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट, यू नो। सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया। आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ साहब सर? नहीं नहीं। अला, आपके साथ? मैं आई एम श्योर हुआ होगा। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल। लोग मुझे डराते बहुत है। क्यों? मैं इजीली डर जाती हूँ। लो, आपने तो वेपन दे दिया अब इसको। अरे नहीं नहीं, कोई वेपन वाली बात नहीं, पर किस चीज से डर लगता है आपको? हर चीज से। मोहब्बत से?
नहीं, मोहब्बत से डर नहीं लगता है मुझे। फरीदा जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है। मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फरीदा जी इंसान। कर लो बेटा, कर लो। कर लो। एक्चुअली अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने। आपने किए अजय हाँ, सर के साथ? अच्छा, हाँ। अच्छा, He deserves it. अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल 1 में किया था। क्या? इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया, सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है, तो सब लोग गए उधर, वाइन पी दबा के, खाना खाया दबा के, सबने। हाँ। और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था। अच्छा नहीं लगता है ना, मैं सीनियर हूँ, तो मैं बाथरूम चला गया, ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए। तो मैं बाथरूम से निकला, अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा, मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए, यार वो तेरे साथ वो गैंग था तो उसने मुझे पकड़ा, फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए, ये सब। फिर साजिद खान, साजिद नडियाडवाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया। पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते। थी नहीं पैसे। आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वेट सपना आया। क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हम उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं। अच्छा। तो मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे कल रात। मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली। अभी पिछले दिनों एक सपना है कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी। पता नहीं क्यों हुआ, और मैं सपने में रो रहा हूँ। मैं कहा माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को। वो फट भी सकता है सिलेंडर, right? हाँ, ये एक बार तो हमेशा गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए इसका ऐसे सपने आते हैं। मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं, ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे, तो मैंने कहा आप उतरो, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता जा And it fell apart. The whole auto fell apart and then I woke up. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते हैं आपको बहुत पैसा आने वाला है। नहीं, रियली रियली। और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो कहीं। तब जी आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं। एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ, ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ, एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स। अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूं? क्या? हाँ प्लीज सर। हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में, तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला। तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में, और एक एयर होस्टेस थी, वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर द ओनली वन। आई सेड नो वेट, सो आई सेड आई एम द ओनली वन। ऐसे तो पहले हुआ नहीं। सो आई केम इन, आई वाज वॉकिंग ऑन द टारमैक, तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने। तो मैंने अपना फोन निकाला और मैं फोटो खींच रहा था प्लेन का कि आई एम, पहली बार हुआ ऐसे यार। और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे, और वो बोल, उसका मतलब था कि यू आर द ओनली वन लेफ्ट। आई स्वेयर इट्स नॉट अ जोक। अलाया, आपको क्या वियर्ड सपना आया? एक्चुअली जब जवानी जाने मन का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उसे बहुत बार देखा। तो मेरे सपने में मैं अपने असली पापा को कह रही थी देयर इज अ 33.333% चांस कि आप मेरे पापा हो। नो आई स्वेयर अच्छी बात है, आप अपने काम में इतना मगन है, होना चाहिए। फरीदा जी, आपको कभी कोई वियर्ड सपना नहीं आया? हाँ आता है, किसी से नहीं आता, मुझे भी आया था। आई एम पेट्रिफाइड विद वाटर। स्विमिंग कभी नहीं की क्योंकि बहुत डरती थी समुद्र से, पानी से। तो वो ख्वाब मुझे बार बार आता था कि आई एम इन द मिडल ऑफ द सी, आई एम ड्राउनिंग, एंड एट अ पॉइंट जस्ट स्टैंड अप एंड द वाटर इज बिलो एंड देन आई एम ओके, पानी नीचे है और मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर। वो फीलिंग अच्छी आती थी। अच्छा, अभी तो हम बात करके हंस रहे हैं, लेकिन जब ऐसे डरावने सपने, जान निकल जाती, पता है? हाँ बिल्कुल। सो इसी के साथ ही जनता के सवाल खत्म हुए। धन्यवाद। खैर सर, आपके साथ कोई बॉडीगार्ड रहता है? नहीं, शायद रहना रखा करो, क्योंकि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको किडनैप करने की। गॉड, मैं बताता हूँ, देखिए जरा वीडियो में देखिए। अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगी आप? बहुत मार पड़ने वाली है। मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे
चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े तो मैं सैफ अली खान को करती। अरे वाह। देखो हे Wow. ऊपर वाले, सैफ अली खान क्या आपके साथ सांठगांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है। ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। नहीं देखो सब कुछ सेफ है। मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले हैं, बस ये दूर से प्यार है बस। हमसे दूर वाला ही कर लो। ये क्या है यार? जस्ट फॉर कैमरा, ये तो मतलब मैं जा रही हूँ अभी। दिस इज जस्ट फॉर नहीं, कैमरा। अभी पकड़े गए आप। शी इज लाइक माय, पकड़े गए आप, उससे पकड़े पहले गए। काटना था। अरे शी इज लाइक माय कजन गर्लफ्रेंड। Oh, cousin girlfriends are fab. They're great. आपको तो बड़ी सारी हीरोइन बोलती हैं हम किडनैप करना चाहती हैं। आपको मैं कुछ हीरोइंस की फोटो दिखाता हूँ। Okay. आप बताना आपको कौन सी सुंदर लगती है, आप किसे किडनैप करना चाहेंगे। Okay. फोटोग्राफ्स दिखाइए They're जरा। all beautiful. I'll kidnap them all. पहले देख लो आप एक बार, हो सकता मूड बदल जाए। रितेश। Oh, my darling Ritesh. और लोग के- देशमुख। Yes. पर क्या फिगर लग रहा है रितेश का ना। नेक्स्ट। ऐसा बोला था। That Shahrukh? अजय, अजय। It's not Ajay Devgan. Yeah, it is. Is it Ajay? हाँ अजय सर है। Ajay would be a bad-looking girl, yeah. Never, no kidnap that, please. No please, kidnap, no, no. no kidnap, no. ये तो Next. किडनैप करेगा लोगों काजल को। इज सेफ, हाँ? Yeah. सलमान, सलमान। सलमान। नो। ये कौन सी फिल्म में था? वाह। किसकी हिम्मत होगी इन्हें किडनैप करने की? और भी हमारे साथ बहुत ब्यूटीफुल My हीरोइंस हैं। God, where's that क्या from? बॉडीज है। संजू, संजू। संजय। Sanju needs Sapna's beauty parlor. Eyebrows, yes. Yes. और है हमारे little eyebrow. आमिर। Is that Amir or is it Mamta Kulkarni? I can't tell. अरे ममता लग रहा है इसमें। It looks like Mamta from Ashika Wara. नेक्स्ट। स्माइल। Oh, I want that. So sexy. Who is that? चंकी सर आपके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है, दिखाइए प्लीज। मेरा वीडियो। अरे यार ये क्या हो रहा है? So cute you are अनन्या। looking. अनन्या। I'm looking man. चंकी सर की नन्या आपके पापा सेलिब्रिटी हैं, आप भी स्टार बन गई हैं। हाँ। तो जो स्टार लोग बन जाते हैं तो अपनी स्किन के लिए महंगे महंगे हाँ। ब्रांड्स प्रोडक्ट्स यूज करते ये हैं। हल्दी है। आप हल्दी का उपटन लगा रही हैं। हाँ। तो आपको हल्दी जेन्युइनली पसंद है कि हाँ। पापा पे गई हैं आप कंजूस? कंजूस पापा ने ये सिखाया है मुझे। हल्दी का पैसे बचाओ, पैसे बचाने का। हल्दी आपको जरूरत डालो। ही नहीं है, वैसे कितना प्यारा चेहरा है, सब हाँ, ठीक है। इसकी ये वजह हल्दी की वजह से. हाँ, you keep quiet. शुक्रिया। इसको मैंने नन्ना पांडे से अनन्या पांडे बनाया। ऐसे बोल रही मेरे बारे में। निकाल दूंगा इसको मेरी जायदाद से। तब वो आपका एक डायलॉग है, आई हेट फोन कॉल्स। किस तरीके की फोन कॉल्स आपको पसंद नहीं है? किसी तरीके की फोन कॉल्स मुझे You actually don't like मतलब phone फोन calls. आए ना। Texting? समटाइम बट Communication is only not happening. सॉरी फोन पे बात करना ओनली चाहिए। व्हेन आई वांट टू टॉक आई विल कॉल That's what my father ने ऐसा बोला था एक बार जब है ये ना? मोबाइल फोन हाँ। नए आए थे तो किसी ने बोला उनको कि आप तो आउट ऑफ रीच है। वो कहा नहीं ये तो मेरे लिए है, मुझे फोन करने के लिए, नॉट दैट यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अच्छा, मेरा भी यही आर्गुमेंट है फोन मैंने अपने लिए लिया है कि तुमको इजी करने के लिए लिया है Actually, ये सब मैंने बात ना अपने बड़ी लिए देर बाद लिया है। समझ आई मेरे भी।